माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इसमें हम लोग सीखते हैं अवकलन और इसके अनुप्रयोग के बारे में। पहले यहाँ क्या सीखेंगे? अवकलन, डिफरेंशिएशन के बारे में। तो यहाँ आज का जो क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है? तो यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन x बराबर साइन y है, यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन x बराबर साइन y है, तब y बराबर क्या हो जाएगा? तब y बराबर चाहिए तो साइन बराबर के दूसरे साइड में आएगा साइन इनवर्स x हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखें कि साइन से बना साइन इनवर्स x, कॉस से बनेगा कॉस इनवर्स x, टैन से टैन इनवर्स x, कॉट से कॉट इनवर्स x, सेक से सेक इनवर्स x और कॉसेक से बनेगा कॉसेक इनवर्स x। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन है? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और पार्श्व के बारे में पहले से सीख चुके हैं। अब यहाँ हम लोग इसके अवकलज के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और इसके पार्श्व और इसके गुणधर्म के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसके प्रांत और पार्श्व को एक बार देख लोगे और इसके गुणधर्म को एक बार देख लोगे, उसको जब समझ लोगे। और यह भी है कि प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन है साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, यह अपने प्रांत में संतत होता है। यह अपने प्रांत में क्या होता है? संतत होता है। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है इसके अवकलज के बारे में सीखते हैं। यहाँ सीखना क्या है? यहाँ हेडिंग है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो यहाँ हम लोग जो अध्ययन करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में। इसके पहले हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में इसके कंसेप्ट को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके अवकलन को समझते हैं। इसका पहला प्रश्न है साइन इनवर्स x को x के सापेक्ष, साइन इनवर्स x को x के सापेक्ष अवकलित करें। कैसे करेंगे? इसका जवाब कैसे देंगे? साइन इनवर्स x को अवकलित करना है, x के सापेक्ष करना है। तो जिसको अवकलित करने के लिए कहेगा उस फलन को क्या मानते हैं? y। माना कि y बराबर साइन इनवर्स x। अब इसको, यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसको त्रिकोणमितीय फलन में पहले बदल लेते हैं। तो साइन इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में आ गया, क्या होगा? साइन y बराबर इधर क्या है? x है। इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलित करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन का मतलब हो गया, x के सापेक्ष अवकलित का मतलब हो गया d/dx। दोनों तरफ लगाएंगे। साइन y है, बाएं तरफ फलन में भी लगा दिए d/dx, दाएं तरफ फलन x है, इसमें भी लगा देंगे d/dx। अब इसको देखते हैं, यह क्या है? साइन y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो अवकलन करना है किसका? साइन y का। तो यहाँ साइन का अवकलन होगा, यह y के सापेक्ष में होगा। तो इसका अवकलन कर देंगे y के सापेक्ष। अब dy से भागा हो गया है तो इसको बराबर करने के लिए इतना से क्या कर देंगे? गुना। यह श्रृंखला नियम हो गया।
हमको y का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, बराबर x का अवकलन x के सापेक्ष, सूत्र याद होगा क्या होता है 1। अब इसको अवकलन कर देंगे, साइन y का अवकलन y के सापेक्ष क्या लिख देंगे, cos y। जिस प्रकार साइन x का अवकलन x के सापेक्ष cos x, उसी प्रकार साइन y का अवकलन y के सापेक्ष क्या होगा, cos y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या है, 1 है। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1, गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में गया भागा में, 1 बटा cos y बराबर, सूत्र एक पढ़े, cos स्क्वायर y बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो cos y बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, रूट अंडर है, बराबर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन y का मान, साइन y का मान प्रश्न में क्या है, x है। प्रश्न से जो हल किए थे तो साइन y का मान क्या है, x है। तो साइन y के स्थान पे क्या रख देंगे, x, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं d बटा डी एक्स, y का मान, y किसको माने थे, साइन इनवर्स x को, तो y के स्थान पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बराबर, बराबर क्या आ गया, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। हम लोग सूत्र को याद रखेंगे, सूत्र मेरा बन गया साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x को x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं, आप इसी प्रकार सभी को सूत्र को प्राप्त कर सकते हो। तो दूसरा सूत्र क्या है, ये पहला सूत्र हो गया, इसी में दूसरा सूत्र है, अवकलन कह देगा x के सापेक्ष cos इनवर्स x का। तो cos इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसी प्रकार इसको हल करोगे तो आएगा, याद रखेंगे। अंतर क्या है, साइन इनवर्स x का अवकलन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का अवकलन -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है। साइन इनवर्स x का अवकलन अगर याद हो गया तो इसी प्रकार cos इनवर्स x का अवकलन स्वतः याद हो जाएगा। अब हम लोग इसी में देखते हैं सूत्र 3, अवकलन कह देगा x के सापेक्ष tan इनवर्स x का, बराबर हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अवकलन x के सापेक्ष cot इनवर्स x का, बराबर -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पहले समझ लेते हैं। tan इनवर्स x का अवकलन कहेगा x के सापेक्ष करो, तो आपको आ जाएगा जिस प्रकार पहला बनाए थे उसी प्रकार बनाओगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स में x में क्या देख रहे हैं, जब a वाला सूत्र याद हो जाएगा तो cot इनवर्स x का अवकलन स्वतः याद हो जाएगा, इसमें खाली माइनस लग जाता है। तो cot इनवर्स x का अवकलन क्या याद रखेंगे, -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अवकलन कहेगा x के सापेक्ष सेक इनवर्स x का, तो 1 बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अवकलन कहेगा x के सापेक्ष कोसेक इनवर्स x का, -1 बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जिस प्रकार साइन कोस के सूत्र में सिमिलरिटी था, उसी प्रकार tan इनवर्स cot इनवर्स के सूत्र में सिमिलरिटी है। उसी प्रकार सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के सूत्र में सिमिलरिटी है। अगर सेक इनवर्स x का अवकलन याद है वो 1 बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यह कोसेक इनवर्स x का अवकलन याद हो जाएगा। खाली माइनस होता है, माइनस एक्स्ट्रा लग जाता है, तो -1 बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज का सूत्र याद रखेंगे। पहले से 7 को सूत्र याद था, कौन कौन था,
x पर पावर n का अवकलन पहला सूत्र था। 6 गो त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन था, तो 6 एक 7 था। यहाँ 6 गो और बढ़ गया, 6 गो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन बढ़ गया, तब 7 + 6 13 सूत्र हो गया। इसको हम लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोग समझेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले समझते हैं। अवकलन है x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का, क्या पढ़े, 1/√1 - x²। इसी में देते हैं अब अवकलन कहेगा x के सापेक्ष साइन इनवर्स y का। कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ अवकलन कर देंगे साइन इनवर्स y का, और देखेंगे साइन इनवर्स जो है y के सापेक्ष में है, तो इसका अवकलन हो जाएगा y के सापेक्ष। इतना से भागा तो इतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तब y का अवकलन x के सापेक्ष तक करना है, तो x के सापेक्ष लिख दिए। अब इसको साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष, तो सूत्र होता है 1/√1 - x²। इसी प्रकार साइन इनवर्स y का अवकलन y के सापेक्ष, तो 1/√1 - y²। यहाँ x था तो x था, यहाँ y है तो y x के स्थान पर क्या आ गया, y आ गया, i × dy/dx। इसी में हम लोग और सीखते हैं। कॉस इनवर्स y का अवकलन कर देगा x के सापेक्ष, तो पहले कॉस इनवर्स का अवकलन कर देंगे, तो -1/√1 - y² अब y का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष dy/dx। और समझते हैं, अवकलन कह देगा x के सापेक्ष tan इनवर्स y का, तो पहले tan इनवर्स का अवकलन कर देंगे। tan इनवर्स का अवकलन 1/1 + y है तो y², फिर इंटू y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। और अगर समझते हैं d/dx, tan इनवर्स कहेगा 5x का अवकलन कर दो। कैसे करेंगे, पहले tan इनवर्स का अवकलन करेंगे। tan इनवर्स का अवकलन 1/1 + x²। x की जगह पर क्या है, 5x है तो 5x² इंटू, अब 5x का अवकलन करना x के सापेक्ष, तो इसमें 5 बाहर आ गया। अब x का अवकलन x के सापेक्ष 1 लिख देंगे, इसको हल कर देंगे। 5 × 1 × 1 5 आ गया अंश में, हल में आ गया 1 + 5 का स्क्वायर 25 x² हो गया। इस तरह से हम लोग समझेंगे। यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और यह क्या है, श्रृंखला नियम था। श्रृंखला नियम, साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे, y है तो y के सापेक्ष, इतना से गुना तो इतना से भागा, तो ये चेन बनते चला गया, तो इसी क्या है, श्रृंखला नियम है। तो इस प्रकार हम लोग समझे हैं। अब हम लोग समझते हैं दिए हुए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को x के सापेक्ष अवकलज कैसे करें। दिए हुए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को x के सापेक्ष अवकलज कैसे करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात करना। प्रश्न में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो दिए हुए फलन को पहले y मानेंगे, उसके बाद यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सरल होता है तब उसको सरल कर लेंगे, सूत्र की सहायता से सरल होता है तब सूत्र की सहायता से उसको सरल कर लेंगे, और जब सरल हो जाएगा तो उसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करके dy/dx ज्ञात कर देंगे। एक बार फिर से समझते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे। दिए हुए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को y मानेंगे और उसको x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तब पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यदि सरलतम रूप में व्यक्त होता है तब उसको सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे। सूत्र के सहायता से सरलतम रूप में व्यक्त होता है तो सूत्र के सहायता से सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे, और जब वह सरलतम रूप में व्यक्त हो जाएगा तो उसके दोनों तरफ
उसके दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx लगा करके dy बटा dx प्राप्त कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलित करो, अवकलित करो। निम्नलिखित फलनों के या को कर देते हैं, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करना है। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा। जैसे पहला प्रश्न है साइन इनवर्स 3x है, कैसे करें? दिया हुआ फलन को क्या पढ़ाए थे कि y मानना है। माना कि y बराबर साइन इनवर्स 3x है, हो गया। ये जो फलन दिया हुआ है उसको पहले क्या मान लेंगे y, और यह तो सरलतम रूप में व्यक्त होगा नहीं, तब क्या कर देंगे इसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन में से d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे। बाएं तरफ वाला फलन y में लगा दिए, दाएं तरफ वाला फलन जो है साइन इनवर्स 3x में भी लगा दिए। अब इसको अवकलन करिए। अवकलन करना है साइन इनवर्स 3x का। अब इसको देखेंगे, यह 3x के सापेक्ष में है तो अवकलन हो जाएगा 3x के सापेक्ष में। अब इतना से गुना हुआ तो इतना से क्या कर देंगे भागा। यहाँ देखेंगे 3x का अवकलन करना है, यह x के सापेक्ष में है तो अवकलन करना था x के सापेक्ष तक, कर दिए। अब सूत्र है साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष, तो सूत्र हम लोग याद कर लेंगे। सूत्र क्या है? अवकलन x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का बराबर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में हम लोग देखते हैं, कहेगा साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष, तो क्या लिख देंगे 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x के स्थान पर यहाँ क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो गया। अब 3x का अवकलन x के सापेक्ष करना था 3 बाहर, x का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिख देंगे 1, इसको हल कर देंगे। 3 गुना 1 गुना 1 3 हो गया, बटा रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर हो गया। इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया। तो हम लोग मुख्य रूप से इसको समझना है, साइन इनवर्स 3x का अवकलन 3x के सापेक्ष, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x के स्थान पर 3x है, 3x का स्क्वायर, फिर 3 इसमें बाहर और x का अवकलन 1 हल कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इसी में अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फलन दिया हुआ रहेगा, x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो उसको क्या मानेंगे y मानकर, उसको y मानकर अगर सरलतम रूप में व्यक्त होता है तो सरल करके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साइन इनवर्स, अगला प्रश्न है साइन इनवर्स x रूट x आ गया। इसको कहेगा x के सापेक्ष अवकलित करें, कैसे करेंगे? तो इस फलन को पहले क्या मानेंगे y, माना कि जो दिया हुआ फलन इसको y मान लेना है। अब देखना है, यह लगता है x और रूट x है, दोनों एक ही पद, इसमें घात का ऐड होगा। इसको हल करते हैं, साइन इनवर्स x पर पावर 1 है इनटू है रूट x का मतलब हो गया x पर पावर 1 बटा 2 हो गया, बराबर साइन इनवर्स x पर पावर 1 इंटू x पर पावर 1 बटा 2 है। तो गुना है, तो गुना में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुट जाता है, तो 1 जोड़ 1 बटा 2 3 बटा 2 हो जाएगा। x रूट x को सरल किए हैं, x रूट x को आप जानते हो x पर पावर 3 बटा 2, अगर नहीं तो यहाँ समझो x पर पावर 1 हो गया, रूट x का मतलब x पर पावर 1 बटा 2 हो गया, यहाँ गुना है, आधार समान है तब पावर जुटेगा, तो x पर पावर 1 जोड़ 1 बटा 2 हल कर दोगे 3 बटा 2 आ जाएगा।
यह सरलतम रूप में व्यक्त हो गया। यह क्या फलन है, y बराबर है। अब इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे। तब बाएं तरफ फलन y है, दाएं तरफ भी d बटा dx लगा दिए। इधर फलन क्या है, साइन इनवर्स x पर पावर 3/2 है। अब इसको अवकलन करेंगे। यहाँ अवकलन करना साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स x का सूत्र याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस x के जगह पर क्या है, x पर पावर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनटू, अब x पर पावर 3/2 का अवकलन करेंगे। तो x पर पावर n का अवकलन क्या लिख देंगे, n इंटू x पर पावर n माइनस 1 3/2 माइनस 1। अब इसको हल कर देते हैं। यहाँ स्क्वायर से ये 2 अंश में था, ये 2 हर में है, कैंसिल हो गया। तो आ गया 3/2, x पर 3/2 घटाव 1, 3/2 घटाव 1 करोगे तो 1/2 आएगा। तो x पर पावर 1/2 को क्या लिखते हैं, √x बटा √1 माइनस x क्यूब हो गया, x क्यूब आ गया, आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हैं। और भी इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न में कह दिया है फलन दे रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो उस फलन को क्या मानेंगे, y। और अगर देखेंगे सूत्र की सहायता से सरलतम रूप में व्यक्त हो रहा है, पहले सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसी में एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल थर्ड है, कहेगा cos इनवर्स sin x है, फलन है। अब इस फलन को पहले क्या मानेंगे, y मानेंगे। इसका आंसर लिख रहे हैं। इस फलन को पहले क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर cos इनवर्स sin x। इस फलन को y मान लिए। अब इसको क्या करना, क्या x के सापेक्ष अवकलित करना। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित में d/dx लगा देंगे, दोनों तरफ लगाना है। अब इसको हल करते हैं। यहाँ cos इनवर्स का अवकलन करना है, तो पहले हम लोग सूत्र क्लियर कर लेते हैं। अवकलन होता है x के सापेक्ष cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ cos इनवर्स का अवकलन करेंगे तो -1/√1 माइनस x का स्क्वायर, तो क्या हो गया, sin x का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद sin x का अवकलन कर देंगे, तो sin x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, cos x बराबर -1/, यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर को लिखते हैं साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। अब cos x हो गया। यहाँ देखेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो -1/cos x इंटू cos x, तो cos x से cos x कैंसिल हो गया, -1 आ गया। इसको एक विधि से और बनाते हैं जो काफी आसान विधि होगा। हम लोग यहाँ देखिए कि सरलतम रूप में इसको नहीं किए थे, फिर भी आपका आंसर क्या आया, -1 आया। एक और विधि से बनाते हैं, उससे भी आंसर देखिएगा -1 ही आएगा। चलिए इस प्रश्न को दूसरा विधि से बनाते हैं। दूसरी विधि क्या कहता है प्रश्न में जो फलन दिया हुआ रहेगा उसको x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले तो y मान दो। अब इसको सरलतम रूप में व्यक्त कर दो। अब इसको सरलतम रूप में व्यक्त कर लो, चाहे सूत्र पर अगर टूट रहा है तो सूत्र पर तोड़ करके इसको सरलतम रूप में प्रकट कर दो। cos इनवर्स है तो इसको सरल रूप में व्यक्त करते हैं। cos इनवर्स है, sin x को cos के पद में व्यक्त करेंगे तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ sin x बराबर लिखते हैं cos 90 डिग्री के स्थान पर π/2 माइनस x है तो x हो गया। यहाँ पढ़े हैं cos इनवर्स cos x बराबर x,
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म से। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है पाई बटा 2 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, ये वाला बच गया। देखिए छोटा आ गया। अब ये तो लगता है बीजीय फलन है, इसका अवकलन हम लोग बिल्कुल कर लेंगे। अब क्या करना, एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित मीन्स डी बटा डी एक्स दोनों तरफ लगा देंगे। अब इसको ध्यान देना है, पाई बटा 2 मीन्स आचर, आचर का अवकलन क्या लिख देंगे 0 माइनस है। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या लिख देंगे 1 माइनस 1 आ गया। इस विधि से भी बनाए, आंसर माइनस 1 आ गया और यह जल्दी बन गया, काफी आसान हो गया। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को बाई मानेंगे और यह देखेंगे सरलतम रूप में व्यक्त होता है, तो इसको सूत्र की सहायता से सरल कर लेंगे। इसके बाद दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी बाई बटा डी एक्स प्राप्त कर लेंगे, यह आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। यहां भी फलन दिया हुआ रहेगा, थर्ड नहीं सॉरी इसके बाद थर्ड तक बता दिए हैं, फोर्थ बात करेंगे। यहां भी प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, फलन है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कैसे इसको बनाओगे, फलन दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है, तो पहले तो दिया हुआ फलन को बाई मानेंगे। माना कि बाई बराबर क्या है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप देखते हैं यह सरलतम रूप में व्यक्त होगा, तो यह तो सूत्र ही पढ़े हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म में सीखे थे, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x बराबर आप सीखे थे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। अब इस सरलतम रूप में व्यक्त हो गया, तो इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx दोनों तरफ लगा देंगे, बाएं तरफ भी और d बटा dx लगाएंगे दाहिने तरफ भी। अब इसको अवकलन करते हैं, इसमें आचार बाहर आ जाएगा, अवकलन हो जाएगा किसका tan इनवर्स x का बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सूत्र याद कर लोगे तो 2 गुना 1 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आंसर प्राप्त होगी। यहाँ हम लोग tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग समझेंगे, यह सूत्र है, इसको याद कर लेंगे। ये आज ही पढ़ाए हैं, तो आप लोग इसको क्लियर कर लोगे तब दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसमें एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल होगा 5। है फलन दिया हुआ है, बाई बराबर है सेक इनवर्स x प्लस 1 बटा x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटा x प्लस 1। तो साबित करने वाला, चलिए इसको प्रश्न देते हैं, इस क्वेश्चन को हटा के अगला क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन है 5, यदि बाई बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 बटा x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटा x प्लस 1, तो कहेगा सिद्ध करें कि, तो कह देगा सिद्ध करें कि d बाई बटा डी एक्स बराबर 0। कैसे इसको साबित करोगे, प्रश्न का आंसर कैसे दोगे। यहाँ प्रश्न में फलन दिया हुआ है जिसको बाई पहले ही से मान रखा है, हमको साबित करना है d बाई बटा डी एक्स बराबर 0, मीन्स बाई का अवकलन कहता करो x के सापेक्ष में, तब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। करिए, तब यहाँ बाई बराबर दिया हुआ है सेक इनवर्स x प्लस 1 बटा x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटा x प्लस 1।
यहाँ क्या देख रहे हैं, ये कोण में क्या है, यहाँ अंश जो है इसके हर में है, ये हर जो है इसके अंश में है। तो हम एक सूत्र पढ़ते हैं साइन का व्युत्क्रम कौशिक के फॉर्म में, उसको लगाते हैं। y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 बटा x माइनस 1। इसको भी चाहेंगे तोड़ सकते हैं, इसको सेक को तोड़ देंगे कौश में, या तो साइन को तोड़ते हैं कौशिक में, तो सूत्र आ जाएगा और सूत्र पर सरलतम रूप में प्रकट हो जाएगा। उसके बाद अवकलज बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए करते हैं। साइन इनवर्स x बराबर होता है कौशिक इनवर्स 1 बटा x होता है। साइन इनवर्स x बराबर कौशिक इनवर्स 1 बटा x के स्थान पे जो दिया हुआ था लिख दिए। सूत्र आप लोग याद रखिएगा, साइन इनवर्स x बराबर कौशिक इनवर्स 1 बटा x के स्थान पर लिख दिए। y बराबर हो गया सेक इनवर्स x प्लस 1 बटा x माइनस 1 प्लस कौशिक इनवर्स आ गया x प्लस 1 अंश में चला जाएगा और x माइनस 1 हर में। हम लोग इसका सूत्र पढ़े थे, सेक इनवर्स x प्लस कौशिक इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा 2। सेक इनवर्स x प्लस कौशिक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 हो गया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे। d बाई बटा dx बराबर पाई बटा 2 क्या है, आचर है। पाई का अप्रोक्स वैल्यू 22 बटा 7 बटा 2 था, 22 बटा 14 क्या आचर है, तो आचर का अवकलन क्या होता है 0, तो d बाई बटा dx बराबर 0 आ गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को आप बना सकते हो। इसके पहले सूत्र को हम क्लियर कर लेंगे। बेसिक जो अवकलन का सूत्र है, अवकलन का जो रूल है उसको याद कर लेंगे। प्लस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रांत सीखे थे, परिसर सीखे थे और इसके गुण के बारे में जो अध्ययन किए थे उसको क्लियर कर लेंगे और उसका यहाँ उपयोग करके इस चैप्टर को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पहले से अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ समझा हुआ रहेगा तब। अब इसका HW देते हैं। HW क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। पहला प्रश्न है कॉस इनवर्स रूट x को कहेगा x के सापेक्ष अवकलित करें, तो कॉस इनवर्स का करेंगे फिर रूट x का अवकलन कर देंगे। दूसरा प्रश्न है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बटा 2 को कहेगा x के सापेक्ष अवकलित करोगे, तो इसको पहले सरलतम रूप में व्यक्त कर लोगे। 1 प्लस कॉस 2x का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर x। सूत्र याद रखोगे। 1 प्लस कॉस 2x का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर x। इसको उपयोग कर दोगे तो प्रश्न बहुत आसानी पूर्वक हल हो जाएगा। अगला प्रश्न HW का है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x। पहले क्या करोगे, इसको अवकलन करने के लिए y मानोगे और इसको सरलतम रूप में व्यक्त करोगे। जरा याद करो कंसेप्ट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला, उसमें अगर बीजीय व्यंजक रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर रहता है तो x की जगह पर tan थीटा या cos थीटा मान करके पहले इसको सरल कर लोगे, फिर dy बटा dx प्राप्त कर लोगे। अगला प्रश्न है tan इनवर्स रूट x प्लस रूट a बटा 1 माइनस रूट अंडर x इंटू a। तो यह तो सूत्र पर है, पहले इसको सरल कर लोगे। सरल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y के फॉर्म में है, तब बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह पर रूट a। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y के फॉर्म में है, तब बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स बाई। देखिए हल हो गया, इसके बाद इसको अवकलन कर लो। अगला प्रश्न है एक HW का, साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बटा क्या है 2 है। इसको पहले सरलतम रूप में व्यक्त कर लोगे। सरलतम रूप में कैसे इसको व्यक्त कर लोगे, बराबर इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 इंटू क्या कर देंगे कॉस एक्स। ये दोनों के साथ था 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस इसके साथ भी 2 था 1/2 इंटू कॉस एक्स बराबर साइन इनवर्स। साइन है तो साइन वाला सूत्र के रूप में लाओ। तो साइन वाला सूत्र में एक साइन होता था कॉस में, कॉस का मान खोजो 1/2 का, तो कॉस π/3 का मान होता है 1/2 आई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस है तो साइन में मान खोजो 1/2 का, तो साइन का मान कितना का होता है 1/2 का। तो इस साइन का जो मान देखोगे यह हो गया साइन जो आपका हो जाता है कितना का। तो यहाँ जो देखेंगे ऐसा प्रश्न जो रहेगा तो यहाँ कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 1/2 का √2 प्रश्न को कर लोगे तो आप लोग को और आसानी होगी। प्रश्न सुधार लोगे, इसमें √2 कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 कॉस π/4 का मान होता है। यहाँ भी 1/√2 साइन π/4 का मान होता है आई इंटू कॉस एक्स। ऐसे कर दोगे। आप देखिएगा इस सूत्र पर आ गया है बराबर साइन इनवर्स है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। तो साइन आ गया एक्स प्लस π/4। अब साइन वर्सेस साइन कैंसिल तो एक्स प्लस π/4 आ गया। तब इसको अवकलन आपको पता हो गया कि x का अवकलन 1 π/4 का 0, तो इसका अवकलन 1 आ गया। तो इस तरह से प्रश्न को बना सकते हो। इसमें आप प्रश्न है साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बटा √2 है, √2 दोनों में है तो √2 से दोनों में कर दिए हैं। और 1/√2 का मान cos π/4 का होता है, 1/√2 साइन π/4 का होता है। या साइन ए इंटू कोस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी के सूत्र पर है। आप देखिएगा साइन वर्सेस साइन कैंसिल x प्लस π/4 हो गया, सरलतम रूप में व्यक्त हो गया। फिर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह से आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलक बनाने से पहले इसके गुण धर्म को एक बार पहले समझ लोगे और उसके बाद इस टॉपिक को बनाओगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।